अब नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है हमारे चैनल डेली कश्मीर गैलरी में। इस टाइम रात के 9:30 बजे हम उड़ी से लाइव हैं और उड़ी से लाइव होने की हमारी ये वजह है कि हमारी उड़ी की बच्चियों ने उड़ी का नाम रोशन किया और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में। और ये सिर्फ हमारी उड़ी के लिए नहीं बल्कि हमारी सारी तहसील डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इस टाइम हम एक बच्ची से रूबरू हैं, उनसे जानेंगे उनका सफ़र कि उन्हें कितनी मेहनत लगी, कितना स्ट्रगल करना पड़ा उनको 10th के एग्ज़ाम में इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ, अपना नाम बताएँ, आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन हासिल की? सबसे पहले मेरा नाम है इकरा शफ़ीक। मैंने अपनी एजुकेशन जो है स्टार्टिंग बेसिक मैंने एमएम मेमोरियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ली। मैं सबसे पहले अपने वालिदैन का शुक्रगुज़ार करती हूँ और अपने उस्ताद कराम का, क्योंकि उनने ही मुझे इस लेवल तक पहुँचाया कि मैं आज इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकी हूँ। उनने मुझे बहुत अच्छे मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, बहुत अच्छे स्कूल में डाला, जहाँ पर वेल क्वालिफ़ाइड टीचर्स थे, फैकल्टी बहुत अच्छी थी। तो उस वजह से मैंने बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन हासिल की और आज मैं इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकी हूँ। तो आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा 450 स्कोर करने के लिए? इस सफ़र में आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा वो बताएँ? स्ट्रगल तो उतना नहीं, बट हार्ड वर्क मैंने बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि जिस हिसाब का आज सिनेरियो चल रहा है आजकल का, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिशन है। इसके लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, मैंने कोचिंग्स ली, मैंने अपने स्कूल को कंटिन्यू किया, रेगुलर बेस पे मैं जाती रही और मैंने कोचिंग भी बिल्कुल रेगुलरली लिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैंने हार्ड वर्क भी बहुत किया और जिसका फल मुझे ये मार्क्स आपने मिले। देखा होगा आजकल बच्चे जो हैं ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फिर ऑनलाइन क्लासेस लेना हो, अलग-अलग वेबसाइट से बच्चे लेते हैं। तो ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं या यूट्यूब से आपको कितनी हेल्प मिली आपकी एजुकेशन में? ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, उतना मैंने कोई ज़्यादा उससे हासिल नहीं किया है। मेरा सबसे इन मार्क्स को स्कोर करने के लिए सबसे बड़ा हाथ मेरे वालिदैन का है और मेरे जो ऑफ़लाइन स्कूल्स के टीचर्स हैं, उनका है। ऑनलाइन हमने पढ़ा, मैंने क्लासेस ली, बट उतनी नहीं, वो उतनी हेल्पफुल भी नहीं थी मेरे लिए। हाँ, जब रात को कोई डाउट होता था, पढ़ते-पढ़ते कोई डाउट आ जाता था, तो यूट्यूब से कोई डाउट क्लियर कर लेती थी मैं। लेकिन ऐसे मेरे टीचर्स ने, जो मेरे स्कूल के टीचर्स हैं, मेरी ट्यूशन की कोचिंग के टीचर्स हैं और मेरे वालिदैन हैं, उनने मेरी बहुत हेल्प की है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। तो सर आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बच्ची ने 450 स्कोर किया 10th के एग्ज़ाम में और आपको आपको फ़ख्र है हुआ है आज अपनी बेटी पे, उन्होंने आपको उड़ी में आपका नाम रोशन किया, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है और आप कितना खुश हैं आज? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह ने इस इज़्ज़त के लायक हमें समझा कि अल्लाह पाक ने हमारी बच्ची को इस मुकाम तक पहुँचाया, इस सेंस के साथ पढ़ने की कोशिश की मेरी बच्ची ने। मैं ज़ाती तौर पर अपनी बात इस तरीके से बयान करूँगा कि मेरी बच्ची यहाँ से कम 9 किलोमीटर दूर फार-फ्लंग एरिया तिलावाड़ी से आई। कभी रोड स्लाइडिंग का मसला रहता था। फर्स्ट से लेकर 10th तक ज़्यादातर जो हमारा एरिया है, बारिशें पड़ती हैं, रोड स्लाइडिंग होती हैं, ज़्यादा कट ऑफ उड़ी से रहता है। तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि जो इनके स्कूल में जो स्टाफ था, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने स्टाफ को मेहनत और लगन के साथ पढ़ाया मेरी बच्ची को नहीं बल्कि पूरे उड़ी के बच्चों को अच्छी लगन के साथ टीचर पढ़ा रहे हैं। मैं खुद एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाला टीचर हूँ। तो अल्लाह के फजल करम से जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अल्लाह के फजल करम से आने वाले कुछ वक्त में उड़ी पूरे J&K में नंबर 1 पे आएगा। जैसे आपने बताया कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपको पता होगा उड़ी जो है एक बॉर्डर एरिया है। यहाँ पर हमारे आउट ऑफ स्टेट जो टीचर होते हैं, चाहे जम्मू के हों, वो यहाँ पर आकर जॉब करना पसंद नहीं करते, वो अपने जगह पे पसंद करते हैं। यहाँ पर कहीं न कहीं फैकल्टी की बहुत ज़्यादा कमी है गवर्नमेंट स्कूल्स में, यहाँ पर अच्छे टीचर्स नहीं है, अच्छी इंस्टीट्यूट्स नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए, अच्छी ट्यूशन्स नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि इसमें जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए? क्योंकि अगर हम पिछले 5 साल के रिज़ल्ट्स देखेंगे, बच्चों के रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं आते थे। लेकिन पिछले 2 साल से बच्चे जो हैं उड़ी के, उन्होंने 490, 495 तक स्कोर किया है और उड़ी को फ़ख्र करवाया है कि उन्होंने दिखाया है कि अगर हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं, फिर भी हमारा जो टैलेंट है, वो किसी और बच्चे से कम नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जो होगा कि इस वक्त वहाँ पे 20 से अबव पोस्ट ग्रेजुएट हैं
कुछ ग्रेजुएशन करके बैठे हैं। इस वक्त जहाँ पे मेरी ड्यूटी चुरुंडा गांव में, वहाँ के 7 बच्चों ने मैट्रिक को क्लियर किया, मैट्रिक में कामयाबी हासिल की। तो इस हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि जो जिस तरीके से आज की एडमिनिस्ट्रेटिव है वो अच्छे तरीके से काम करवा रही है, अपने सबॉर्डिनेट से काम ले रही है, और सबॉर्डिनेट भी मेहनत और लगन के साथ काम कर रही है। तो अल्लाह का फजल करम हुआ कि एजुकेशन इस वक्त उड़ी में काफ़ी आगे जा रही है। अगर इस तरीके से काम किया जाए तो आने वाले कुछ ही सालों में, ज़्यादा नहीं 1-2 सालों के बाद, एजुकेशन में उड़ी का नक्शा तब्दील हो जाएगा। यहाँ के आईएएस अफसर, केएएस अफसर सारे बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे। हमने देखा है उड़ी में ज़्यादातर क्या होता है कि जो स्कूल से वहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें बच्चों को कम इन्वॉल्व किया जाता है। हमने देखा स्पोर्ट्स में देखें या किसी और चाहे इंटरव्यूज़ होते हैं, चाहे जो भी उनके बच्चों के और भी जो गेम्स होती हैं, उसमें उड़ी के बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं। उड़ी में आपने देखा होगा चाहे ग्राउंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा कम है, बच्चे जो हैं, कहा गया है कि जो कैरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे बच्चे जो हैं वो मेंटली फिट होते हैं। कहीं न कहीं वो कमी उड़ी में हमें देखने को मिली है। बच्चे बेशक अच्छे नंबर लाते हैं 490, 495, मगर हम देखते हैं जो बच्चे 495 नंबर लाते हैं वो स्टडी में तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मगर बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न लगता है आपको? नहीं, इसमें यही रीज़न है कि जो बच्चों को एक्सपोज़र मिलना होता है वो बच्चों को नहीं मिल रहा था। इस वक़्त जो इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ आई हमने खुद की। तो इस वक़्त काफ़ी बच्चे को करिकुलम एक्टिविटीज़ में आगे जा रहे हैं। कि सबसे पहले यहाँ पे पहले ये देखा जाता था कि सिर्फ सिलेबस को देखा जाता था। टीचर भी, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन भी कहते कि सिलेबस कवर होना चाहिए, तो टीचर भी ज़्यादा फोकस सिलेबस ही। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन का आता था वो देखते थे कि टीचर ने कितना पढ़ाया, और वो उन चीज़ों को नहीं देखते थे। इस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा है को करिकुलम एक्टिविटीज, G20 है, मिशन लाइफ है, तो इन काफ़ी जो गवर्नमेंट ने कैलेंडर, ईयरली कैलेंडर इशू किया, उसमें मैक्सिमम ज़्यादा, थ्योरी से ज़्यादा हम को करिकुलम एक्टिविटीज़ पे फोकस किए हुए बैठे हैं, और वो चीज़ें बच्चों को मिल रही जिनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं था कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। आजकल ये G20 का जो चल रहा है, इसमें काफ़ी बच्चों ने, मैं अपने स्कूल की बात करूँगा कि वहाँ पे बच्चों ने काफ़ी डेवलप किया अपने माइंड को। और एक बच्चे के अंदर जो शाइनेस होती है, वो बच्चा काफ़ी टैलेंट होता है, लेकिन बच्चे के अंदर शाइनेस होती है, वो बाहर किसी के सामने बोल नहीं पाता। तो जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें ज़्यादा फोकस बच्चे के ऊपर किया गया है। तो बच्चा जब खुल के बाहर आता है तो बच्चे का टैलेंट, बच्चे की एक्सपीरियंस और बच्चे की काबिलियत को बाहर लाते हैं। तो यही जो गवर्नमेंट का मिशन है, तो उसी मिशन को लेकर इस वक्त एजुकेशन के जितने भी टीचर्स हैं उस मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं, और उसी के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे नंबर लाए। आपका आगे का क्या गोल है कि आप 10th के बाद क्या करना चाहते हो, या 12th के बाद क्या आप नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, या फिर आईएएस के लिए कौन-सी स्ट्रीम आप आगे चूज़ करना चाहते हो? फिलहाल प्रोविजनल एडमिशन में तो मैंने आर्ट्स स्ट्रीम चूज़ किया। अब इंशाल्लाह मैं इसी पे फोकस करूँगी, और मेरा ड्रीम है और मेरा गोल भी है कि मैं यूपीएससी क्रैक करके आई-6। जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, इनके वालिदैन जो हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, और उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है इनकी बच्ची के लिए। उन्होंने हमेशा अपनी बच्ची को गाइड किया, इनके टीचर्स ने हमेशा गाइड किया, और उड़ी में आज हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में हमें उड़ी के बच्चे जो हैं पूरे कश्मीर में टॉप करेंगे।